हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आए हैं जो यूपीपीसीएल में एग्ज़ाम देते समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और आप जब सोचते हैं रिजल्ट आने पर कि हम 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, यदि हम ऐसा करते तो सफल हो जाते। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस और कुछ टिप्स लेकर के आए इस वीडियो में, जो आपको अच्छा स्कोर करने में सहायक रहेंगी। और ख़ास करके कंप्यूटर में जो बच्चे रह जाते हैं तो उनको क्या करना है, उनके लिए यहाँ पे हम कुछ टिप्स लेकर के आए हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि अपडेट मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आईटीआई में पहले अध्यापन कार्य किया था। तो वहाँ मैंने थ्योरी की क्लासेस ली थी, उससे कुछ मुझे अनुभव मिला था। लेकिन आप उसको इग्नोर कीजिए कि मैं एक टीचर था, लेकिन मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे मैंने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया था। सपोज कीजिए कि आपके जो उसमें प्रश्न आएंगे, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि आपके जो प्रश्न आने वाले हैं। तो जो सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी के 20 और इंग्लिश के 20। तो आपको साफ बता दूं, मैं इंग्लिश में बहुत वीक था, लेकिन फिर भी मेरे इंग्लिश में 12 क्वेश्चन सही हो गए थे। अब कैसे सही हो गए मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, कि आपके पास चाहे वो इंग्लिश के प्रश्न हो, चाहे हिंदी के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे सामान्य अध्ययन के हों, चाहे टेक्निकल पार्ट के हों, चाहे कंप्यूटर के हों, आपको यहाँ देख रहे होंगे नेगेटिव आपकी ज़्यादा नहीं है। कुछ बच्चे नेगेटिव के चक्कर में प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि नेगेटिव में उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं जिस प्रश्न के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप न छोड़ें, क्योंकि 1/4 नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने अगर 5 प्रश्न हल किए और 5 प्रश्न में अगर एक भी प्रश्न सही है, यदि एक प्रश्न सही हो जाता है तब भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, ये आपस में कट के बराबर हो जाएंगे। तो ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि लगातार 5 प्रश्नों को आप अगर हल करते हैं अपने विवेक से, अगर मान लीजिए उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें 2 प्रश्न सही हो सकते हैं, जिसे कहते हैं आप लोग तुक्का। और तुक्का भी लगाना है तो ऐसे मत लगाना, जैसे सपोज कीजिए कि टेक्निकल पार्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि वेब बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। तो आपको नहीं मालूम है कितने समांतर पथ होते हैं, लेकिन इतना पता है कि उसमें सम संख्या में होता है। तो उसमें ऑप्शन जैसे मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ इतना तो आप 1 या 2 ऑप्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं कि 3 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रश्न जिनमें आप 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वहाँ आप उसी वक्त उसको चूज कर लें। ये नहीं कि इस प्रश्न को पूरे प्रश्नों को हल कर लेंगे उसके बाद इस पर टिक लगाएंगे। तो अक्सर होता क्या है कि जैसे ही आपका टाइम खत्म होने को आता है तो बच्चा फिर उसमें उल्टे सीधे टिक मारता है, कहीं कहीं तो कोई नहीं है उस पर टिक हो जाएगा उसका, क्योंकि उस पर ए और बी सी का ऐसे चूज करना होगा आपको। अच्छा, दूसरी बात, या मान लो उसे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, वो उल्टा सीधा लगा देगा, तो उसमें आपका जो समय आपने पहली बार प्रश्न पढ़ने में दिया था वो समय बेकार चला जाता है, क्योंकि टाइम का भी आपको उसमें मैनेजमेंट करना है। तो पहली बार में जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका जो है एक ऑप्शन ये तो हो ना सकता, आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन टर्मिनेट कर देते हैं आप। तो उसके बाद 2 ऑप्शन बचे या 3 बचे, उसमें से आपको उसी समय चूज कर लेना है, क्योंकि फिर दोबारा से आपको टाइम मिला और न मिला। अब न मिला, कम मिला, तो आप जल्दबाजी में कुछ गलत ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका उसमें लॉस होगा। तो पहली बात तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको एक ही बार प्रश्न पढ़ करके और उसमें उसी समय आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके लगा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे, थोड़ा अपना विवेक लगाते हुए उसे क्वेश्चन को
देखें, और अगर आपको याद है तो सही लगा दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपके संज्ञान में नहीं है या आपको याद नहीं है, फिर भी आप उस पर टिक कर दीजिए। आपके पास जो 200 प्रश्न हैं, 200 में आपको 200 के 200 आप हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव अगर 1/3 होती तो आपको नेगेटिव पर ध्यान देना होता। यहाँ नेगेटिव 1/4 है, तो 1/4 में आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फ़ायदा ही हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन दे दिए हल करने के लिए, आप कुछ नहीं जानते हैं। अब कुछ नहीं जानते, 100 में से आपके 20 क्वेश्चन से भी अगर प्लस सही हो जाते हैं, तब भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको ऐसे प्रश्न 100 हैं जो बिल्कुल नहीं आते, और 100 प्रश्न आपको आ रहे हैं, तो वो तो आपके 100 सही हैं। अब 100 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उसमें तुक्का लगाना है आपको। तो आप जानते हैं कि 100 में अगर तुक्का लगाएंगे तो आपके 20 से ऊपर ही सही हो जाएंगे, तो आपको लाभ हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बात समझ लीजिए आप कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है आपको। और आपको एक ही बार में, पहली बार में जो समय मिला प्रश्न पढ़ने के लिए, उसी में ही आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इसका ऑप्शन ये है। बाद बाकी आप दोबारा से समय देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ समय वैसे आपको मिलेगा, लेकिन दोबारा से उसमें पढ़ने का समय मिला या न मिला, या विचार करने का, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, जैसे 200 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अगर आप देखा जाए तो इसमें आपको 200 क्वेश्चनों में अगर आप लौट करके ढूंढेंगे कि कौन सा प्रश्न रह गया है, तो ढूंढने में ही आपका समय बेकार चला जाएगा कि कौन कौन से रह गए हैं। इसीलिए शुरुआत से आप अपने टिक करते जाइए। एक बात ये आपकी समझ में आ गई होगी कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहली बार में पढ़ के, और थोड़ा एक सही तरीके से ऑप्शन को टर्मिनेट कीजिए कि एक ऑप्शन टर्मिनेट हो जाए, 2 हो जाए। जैसे आपको पता है कि ये प्रश्न इसका तो आंसर हो ही नहीं सकता, बाद बाकी उनमें से चूज करके लगा दीजिए। और 1/4 नेगेटिव बहुत कम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके चक्कर में प्रश्नों को छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं बाद में रिजल्ट आया कि 1 नंबर से रह गया मैं, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा करता तो 1-2 नंबर मेरा बढ़ ही जाता। तो यहाँ तो आपको ये ध्यान देना है कि आप इन प्रश्नों पर नेगेटिव के बारे में ना सोचें, फुल क्वेश्चन करके आएँ। दूसरी चीज़, अब आती है बात यहाँ पर, जो आपका लिखा है नाइलेट के CCC इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली यहाँ CCC से थोड़े ऊपर लेवल के आते हैं, O लेवल के। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 50 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न कम से कम सही करने हैं। और होता क्या है एक्चुअली में, बच्चे सोच लेते हैं कि मेरे तो 20 प्रश्न सही हो गए, मैं तो छोड़ दे रहा हूँ। उसमें से कोई प्रश्न एक गलत हो गया, उसका तो 19 पे आ गए, वहीं उनका चयन से बाहर हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट मिल रहे हैं इसमें, तो आप इसमें तुक्का ना लगाएं। केवल आपके प्रश्न अगर 22 प्रश्न से ऊपर सही एकदम एक्यूरेट एकदम सही हैं, तो आप उस कंप्यूटर पार्ट में ध्यान न दें, बस 22 क्वेश्चन हल कर लो, छोड़ दो बाद बाकी, कोई दिक्कत नहीं। 22 से ऊपर अगर आपके 22 सही हैं एकदम एक्यूरेट, तब यदि आपको लग रहा है कि मेरे केवल 15 प्रश्न से 20 प्रश्न के बीच में ही सही हैं, और तुम्हें डाउट हो रहा है कि अब मेरे आगे प्रश्न सही नहीं हो सकते हैं, तो वही फॉर्मूला फिर अपना लीजिए कि चयन प्रक्रिया से तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे 20 से अगर कम रह जाते हैं तो। और दूसरी बात, अगर 20 से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं और आपके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो चयन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप उसमें वही फिर अपना लीजिए कि क्वेश्चन पढ़िए, और उसमें ऑप्शन पढ़ने के बाद एक ऑप्शन 2 ऑप्शन को टर्मिनेट कर दीजिए, उसके बाद उसे भी लगा दीजिए। तो ऐसे बच्चे जिनकी कंप्यूटर में तैयारी नहीं है ज़्यादा, तो वो भी अपना 50 के प्रश्न दिए 50 प्रश्न हल कर सकते हैं, और थोड़ा पढ़ते हुए और सावधानी से, और 1-2 ऑप्शन को टर्मिनेट करके तभी ऑप्शन चूज करें, तो आपको यहाँ पे भी स्कोर अच्छा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर की क्लास नहीं ली, कभी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, कहीं कंप्यूटर मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, केवल अपनी बेसिक नॉलेज से ही मैंने कंप्यूटर में 27 अंक आ गए थे मेरे, और बिना कुछ पढ़ाई किए। और वो कैसे आए, बस इसी तरीके से आए, क्योंकि ये कंप्यूटर मेरी समझ में कम आता था उस समय,
मैंने बस बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चन थे, कुछ सरल प्रश्न आते हैं वो तो मैंने कर लिए थे। अब मुझे लग रहा था कि मेरे 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो मैंने 50 के पूरे 50 प्रश्न हल किए थे और मेरा स्कोर केवल 15 से 17 नंबर के आसपास बैठ रहा था। मैंने काउंट किया था, इतने सही क्वेश्चन थे। जब मैंने तुक्के लगाए थोड़ा समझ करके, तो मेरा एवरेज जो है यानी 27 नंबर आ गए थे। तो ये है कि आपको कंप्यूटर में कैसे अंक लाने हैं, क्योंकि इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपके 200 प्रश्नों में से 67 अंक से कम आते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यहाँ लिखा है साफ साफ 33.5% से अधिक स्कोर करना होगा, तब आप इसे उसमें रहेंगे। तो ऐसा ना सोचिए, क्योंकि जो 2779 वैकेंसी आई थी उसी में हम बैठे थे और उसमें मैंने देखा कि जिन बच्चों के नंबर 67 नंबर थे SC कैटेगरी में, वो सब बच्चे ले लिए गए थे और जिनके 67 से कम थे और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर 67 हो गए तो वो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए और उसमें SC की सीट थी, उसमें SC की सीट खाली रह गई थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों के नंबर इतने नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ तक टोटल बच्चे ले लिए जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में जब ज़्यादा कंप्यूटर हार्ड आ जाता है तो कंप्यूटर पास नहीं हो पाता, तो वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनके स्कोर 200 में से 180 तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है। और एग्ज़ाम देने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखें आपका एडमिट कार्ड सुरक्षित रहे, क्योंकि बाद में एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये गलती मत कर देना जो पहले आपने गलती की थी। क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो इसमें मैंने डाला था कि जिनकी यूज़र आईडी नहीं है या पासवर्ड भूल गए हैं, तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको अपना जो है यूज़र आईडी या पासवर्ड नहीं मालूम था। तो उन्होंने अपना शक्ति भवन यानी शक्ति भवन नहीं, विद्युत सेवा आयोग जा कर के अपना एडमिट कार्ड लिया, क्योंकि उनके पास यूज़र आईडी नहीं थी और जिनका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा था तो उनके मेल पर लिंक आ गया या फिर वो बच्चे वहाँ जा कर के उसको ले लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, अपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसे सुरक्षित रखें, वो आगे काम आएगा आपके। और एप्लीकेशन पूरा फॉर्म भरा हुआ हो तो उसका भी प्रिंट आउट सेव रखें, सही रखें, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक। और साथ आप हमारे चैनल पे एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 2 प्लेलिस्ट हैं, खास करके आप इसको फास्ट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इन टोटल वीडियो का PDF भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। और एक तरह से मैंने यहाँ वही क्वेश्चन रखे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों को आप फास्ट रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत लिमिट में क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए, वहाँ पे भी इसका लिंक मैंने दे रखा है। तो आप इसको फास्ट रिवीजन से अपने स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट आपके लिए, जो टिप्स थे एग्ज़ाम देने से पहले मैंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया था, वो सारी जानकारी मैंने आपको शेयर की। आप भी इस टिप्स का प्रयोग करके अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।